हरिओम। सभी लोगों के प्रश्न मन में एक जिज्ञासा होता है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा होने वाला पार्टनर्स का स्वभाव कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसकी सौंदर्यता क्या होगी। तो ये सारे सवालों का जवाब लेकर के आए हैं आज हम इस वीडियो में। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत अच्छे ढंग से हम बताएंगे किस प्रकार से आप अपने ही कुंडली से अपने पार्टनर्स के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में जान सकते हैं अच्छी तरह से। आप स्वयं कि हमारा पार्टनर्स, हमारा होने वाला संगिनी या हमारा होने वाला पति किस प्रकार से, किस स्वभाव का होगा। और यही तक नहीं, अपने ससुराल के बारे में भी जान सकते हैं, अपने ससुराल के लोगों के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, तथा अपने वैवाहिक जीवन में होने वाले घटनाओं, अच्छे बुरे घटनाओं के बारे में भी आप स्वयं अपने कुंडली से जान सकते हैं। जिन सब चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस पर महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक अध्याय उन्होंने लिख डाला है, जिसका नाम है उपापद लग्न या उपपद लग्न। इसी को उपदेश सूत्र में जैमिनी ऋषि ने भी इस पे बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। तो जहां पर दो दो ऋषियों ने अच्छी तरह से लिखा है, फिर लोग क्यों भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे उपापद लग्न किस प्रकार से अपने लग्न कुंडली से निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, आप अपने लग्न को ले लीजिए, लग्न कुंडली खोल लीजिए। आजकल सॉफ्टवेयर में भी लोग लग्न कुंडली खोल लेते हैं। तो लग्न कुंडली आप खोल लीजिए और आप अपने 12वें घर को देखिए। 12वें घर का स्वामी जितने घर आगे बैठा हो, मतलब 12वें घर से गिनना शुरू करो। 12वें घर से 12वां घर, फिर लग्न, फिर सेकेंड हाउस, फिर थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इस तरह से आप गिनना शुरू कर दो। मान लो आपके लग्न का स्वामी, 12वें लग्न का स्वामी गुरु है, और गुरु जो है 12वें घर से गिनते हुए आए तो 5वें घर में बैठा है। 12वें घर से गिनोगे तो 5वें घर में आ गए, तो 5 तक आ गए। फिर वहां से जितने घर 12वें घर से गिनते हुए आए, वहां से फिर उतने घर आगे जाओ। तो 12 से गिने 5 तक आया, तो फिर 5 से गिनोगे तो जो अगला 5 घर आएगा, 5वां घर आएगा, वह होगा आपका आरूढ़ लग्न। जैसे मान लो मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न का कुंडली है, 12वें घर के स्वामी गुरु होंगे, और गुरु मान लो आपके तीसरे, मतलब 12वें घर से गिनना शुरू करो, 12, 1, 2, दूसरे घर में आपका जो है, वहां से तीसरे घर में आपका गुरु बैठा है, तो 3 घर आगे आ गए। फिर वहीं जहां बैठा हुआ है गुरु, वहां से फिर 3 घर आगे आओ, आगे जाएगा, तो वो आपका जो है उपापद लग्न होगा। उपापद लग्न में यदि सौम्य ग्रह बैठे हों, सौम्य ग्रह किसको कहते हैं, जैसे कि गुरु बैठा हो, शुक्र बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों, बुध बैठे हों, ये सौम्य ग्रह के श्रेणी में आते हैं। यहां पर सूर्य को भी क्रूर ग्रह नहीं लिया जाएगा। ये महर्षि पराशर ने बताया है कि यहां पर अगर सूर्य भी बैठा हो तो उसको भी सौम्य ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि ये 5 ग्रह आपके बैठे हों तो आपका पार्टनर्स, कोई लड़का अपना कुंडली देख रहा है तो अपने पत्नी के स्वभाव के बारे में, उसके रूप रंगों के बारे में देख सकता है। यदि आपके उपापद लग्न में सूर्य बैठा हो तो पार्टनर का जो रंग होगा वह जो है लालिमा युक्त होगा, चेहरे पे तमतमाहट होगी, उसका चेहरा गोरा होगा, आंखें बड़ी होगी, चेहरे पे क्रोध लिया हुआ होगा, सूर्य की तरह जैसा उसका गुण होगा। यदि चंद्रमा है, आपकी स्पाउस बहुत ही चंचल स्वभाव की होगी और संगीत प्रेमी होगी। जैसे चंद्रमा का स्वभाव होता है संगीत प्रेमी, चंचल स्वभाव, कोमल शरीर, सौंदर्य, फेयर, उसके प्रकार से यदि आपके उपापद लग्न में मंगल बैठा हो तो स्वाभिमानी होगी, क्योंकि मंगल का स्वभाव अग्नि तत्व का राशि है, तो स्वाभिमानी, बहुत तेज तर्राक, नखड़े,
करने वाली, आर्डर देने वाली, इस तरह के स्वभाव की होगी। यदि वहां पर उपापद लग्न के में आपका बुध बैठा हो, बुध इंटेलिजेंट बहुत होगी, बहुत ही विवेकशील होगी, समझदार होगी, सुंदर होगी, मध्यम कद की होगी और विवेकी होगी। यदि वहां पर गुरु बैठा हो तो मध्यम कद, गोरा शरीर, हंसमुख स्वभाव, धार्मिक, इस तरह की होंगी। यदि शुक्र बैठा हो तो बहुत ही सुंदर, बहुत गोरी, बहुत ही हंसमुख, कामुक और चंचल स्वभाव। सबसे ज्यादा शुक्र यदि बैठा है तो बहुत ही सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, घुघराले बाल, भूरी आंखें, इस तरह की जो है आपको पार्टनर मिलेगी या मिलेगा। वहां पर यदि उपापद लग्न में शनि देव बैठे हों तो श्याम वर्ण मतलब सांवला शरीर होगा, लंबा कद होगा, पतला शरीर होगा, आंखें जो है लालिमा युक्त, क्रोधी चेहरा, स्वभाव के भड़कीले स्वभाव के होंगे, बातों को बर्दाश्त न करने वाले, शनि के जैसे गुण मिलेंगे। राहु होगा तो बहुत ही वह जो है इंटेलिजेंट, शातिर दिमाग, सांवला चेहरा और किसी की बात को बर्दाश्त न करने वाली इस स्वभाव की पत्नी मिलेगी। यदि केतु आपका उपापद लग्न में बैठा है तो पत्नी बहुत ही गोरी, धार्मिक स्वभाव, आध्यात्म में रुचि रखने वाली, तंत्र मंत्र, जादू आदि में विश्वास करने वाली, बहुत ही आध्यात्मिक धार्मिक स्वभाव की होगी। अब तो यहां से सभी 9 ग्रहों का हो गया। अब चर्चा करते हैं, मेन आता है राशियों पे, क्योंकि उपापद लग्न और लग्न के दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो होता है सेकेंड हाउस जो होता है, उपापद लग्न के जो सेकेंड हाउस होता है वो फेस को दिखाता है और सेकेंड हाउस जो होता है वो परिवार को दिखाता है। आपके जो पार्टनर्स है, लाइफ पार्टनर होगा, उसका परिवार कैसा होगा, उन लोगों का स्वभाव कैसा होगा, आपका ससुराल कैसा होगा, आपका किस कुल में, मतलब अमीर परिवार में शादी होगा कि गरीब परिवार में शादी होगा, उनके पास फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, ये सारे चीज देखने के लिए उपापद लग्न और उपापद लग्न के सेकंड भाव में बैठे ग्रहों को देख करके और उनके राशियों को देख करके उनके गुणों के आधार पर आप 100% ये पता कर सकते हैं। यदि आपके वहां पर कोई ग्रह नहीं है, यदि शुभाशुभ ग्रह वहां पर देख रहा है, यदि आपके उपापद लग्न में कोई उच्च का या स्वराशि का ग्रह बैठा हो तो पत्नी बहुत ही सुंदर या आपका आदमी बहुत ही हैंडसम होगा। यहां पे दोनों को देखना है, पति लड़की लड़के के बारे में जान सकती है और लड़का लड़की के बारे में जान सकता है। यदि आपका वहां पर मेष राशि हो, मेष राशि है, जैसे कि मेष राशि मंगल की राशि है, सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाता है, तो मेष राशि यदि आपका उपापद लग्न बन रहा है तो स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं, चर स्वभाव, जैसे कि मेष राशि चर राशि है, चर माने चलायमान, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। अग्नि तत्व की राशि है, उनके अंदर काम करने का जोश रहता है, उत्तेजित रहते हैं, हर समय लड़ाई झगड़ों में माहिर रहते हैं, जल्दबाजी, कोई भी काम बहुत जल्दबाजी से करते हैं और गलतियां बहुत करते हैं। उनका हाइट मध्यम कद का होता है, चेहरा जो है रक्तिमा लिए होते हैं, लालिमा लिए होते हैं, उनकी निगाहें जो होती है तिरछी निगाहें होती है, मतलब तिरछी निगाहों से देखने वाले होते हैं, तीक्ष्ण स्वभाव होता है, स्वभाव भी तीखा होता है, चेहरा उनका लंबा होता है, नाक लंबे होते हैं, सिर बड़ा होता है, घुघराले बाल होते हैं, सजे हुए दांत उनके जो है बहुत ही सुंदर और सजे हुए होते हैं, आंखें गोल होते हैं,
लेकिन स्वभाव के क्रोधी होते हैं। सुंदर सौंदर्य प्रेमी होते हैं, उनको सजावट बहुत पसंद है और अपने पार्टनर्स को बहुत चाहने वाले, अपने पार्टनर को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। यदि उपापद लग्न में या सेकेंड भाव में सौम्य ग्रह बैठे हों तो इस गुणों को और अधिक बढ़ा देते हैं। यदि आपका वहां पर वृषभ राशि हो, वृषभ राशि जैसा कि स्थिर राशि है, ठहराव वाली राशि है, ऐसे लोग घूमना फिरना कम पसंद करते हैं। कद छोटा होता है, मोटे बदन के होते हैं, उनके होठ मोटे होते हैं, सांवला रंग होता है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, शरीर उनका गोलाकार होता है और ये लोग हठी, अभिमानी और चापलूस होते हैं और बहुत जिद्दी होते हैं। कन्या राशि, जैसे कि कन्या राशि बुध की राशि है, कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो बीच बीच में उनकी आदत होती है बातों को चेंज करने वाले, कभी हाँ बोलते हैं कभी ना बोलते हैं। ऐसे लोगों से यदि कोई प्रेम भी करता है तो कभी बोलेंगे हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, बाद में वो मना कर देती हैं। ये जो है द्विस्वभाव राशि वाले जो होते हैं उनका विचार हर समय बदलता रहता है। ऐसे लोग बहुत ही, इनका बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मस्तिष्क बहुत तेज होता है, विवेकशील होते हैं, कद लंबा होता है, चंचल स्वभाव होता है, चेहरा अच्छा और विकसित होता है। इनके ठोड़ी पे गड्ढे होते हैं, चेहरा पतला होता है और गोरे चेहरे के होते हैं और इनका जो है नाक थोड़ा चपटी होती है। कर्क राशि, 4 नंबर की राशि यदि वहां पे हो आपके उपापद लग्न में तो ये चर राशि होता है। चर राशि मतलब ऐसे लोग घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। इनको जो है मार्केटिंग कराना, शॉपिंग कराना, ये सब चीजें बहुत पसंद है। ये लोग एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का चेहरा भूरा होता है, यानी साफ, गोरे, और इनकी आंखें जो है भूरी होती हैं, लंबा चेहरा होता है, उभरी हुई भुजाएं जो है उभरी हुई होती हैं, उत्तेजित और बहुत कामुक होते हैं। वक्ष इनके जो है वक्षस्थल मतलब छाती उभरी हुई होती हैं और बहुत ही भावुक और मनोरंजन प्रिय होते हैं। सिंह राशि, यदि आपका उपापद लग्न सिंह राशि का है तो सिंह राशि जैसे कि स्थिर राशि है, ऐसे लोग का स्वभाव राजा के जैसा होता है, क्रोधी स्वभाव होते हैं, कंधा चौड़ा होता है, आकर्षक स्वभाव होते हैं, ऊंचाई जो है साधारण ऊंचाई होती है, चेहरा अंडाकार होता है, शरीर का ऊपरी भाग बहुत ही सुंदर होता है, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और अभिमानी और हंसमुख होते हैं, हंस करके बातें करने वाले होते हैं, अपना बातों को हंस के निकालने वाले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अभिमानी होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले बहुत ही भावुक होते हैं और आवेश में आकर के कोई काम करने वाले होते हैं। स्टडी बहुत करते हैं, ऐसे लोग अध्ययन बहुत करते हैं, किसी भी चीज को जल्दी मानने वाले नहीं होते हैं। ये लोग भी मध्यम कद के ही होते हैं, इनकी छाती उभरी हुई होती है, नाक सीधी होती है और ये बहुत ही चापलूस होते हैं, ये इनके अंदर स्वभाव है। और ये कला प्रेमी होते हैं, इनको जो है हाथों से बनाने वाले चीज बहुत पसंद होते हैं और ऐसे लोग किसी भी बात पे अड़िग नहीं रहते हैं, हर समय अपने बातों को पलटने वाले होते हैं, क्योंकि ये भी दो स्वभाव राशि है। फिर चर्चा करते हैं तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। ऐसे लोग थोड़ा स्थिर होकर के, रुक रुक करके अपने कार्य को करते हैं, सूझबूझ करके करते हैं, समझदारी से करते हैं। इनका भी चेहरा बहुत ही सुंदर होता है, आंखें भूरे होते हैं और ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग सजावट, राजा की तरह पोशाक धारण करने वाले,
सज धज के रहने वाले, परफ्यूम आदि का यूज करने वाले, सुंदर आंखें, लंबी छाती, देखने में हर समय ये लोग युवा लगते हैं। ये 60 साल के भी हो जाएंगे तो ऐसे लगेंगे ये 30-35 साल के हैं। वृद्धावस्था में भी युवा जैसे लगते हैं और ये बहुत ही कामुक होते हैं, तर्क संगत होते हैं, कंपेयर बहुत करते हैं और ये लोग खाली पुलाव बहुत पकाते हैं और बहुत ही जोशीले होते हैं। इनके अंदर ऐसा गुण होता है कि सामने वाले को मनवा लेते हैं और हर समय ये कंपेयर करते रहते हैं, किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं। यदि वृश्चिक राशि है आपका उपापत लग्न, वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, जल तत्व की राशि है, तो ये वो है, ये भी बहुत सुंदर होते हैं। इनकी आंखें बड़ी होती हैं, कद लंबा होता है, घुघराले बाल होते हैं, चेहरा बड़ा होता है, भौहें जो होती हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और बहुत ही बातूनी होते हैं। यदि पुरुष भी है तो इसके अंदर स्त्री की गुण बहुत ज्यादा होता है और यदि वह स्त्री है तो पुरुष का गुण होता है। यानी कि ऐसे लोग जो है पुरुषों का भी कार्य करने वाले, मतलब मेहनती करने वाले, मेहनत करने वाले होते हैं, पीछे हटते नहीं हैं और बहुत ही कामुक। लेकिन इनके अंदर एक कमी होती है, ये झूठ बहुत बोलते हैं। धनु राशि, धनु राशि के व्यक्ति, इनके आंखें बादामी, सुंदर चेहरा, भूरी बाल, लंबे दांत, चेहरे पर मुस्कान, परंपराओं का पालन करने वाले, अपने धर्म पे अड़िग रहने वाले और बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। मकर राशि, मकर राशि में जैसा कि मंगल उच्च का होता है, मकर राशि वाले व्यक्ति चेहरा सांवला, दांतें बड़ी, बड़े दांत होते हैं, बड़े भुजाएं होती हैं, हाथे भी मतलब शरीर की अपेक्षा हाथ और बाजू बड़े होते हैं, बातूनी होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग जो है इनका सिर बड़े होते हैं, आंखें जो है मछली की तरह होती हैं और जो ललाट होता है वो चौड़ा होता है, सीना उभरा हुआ होता है, लंबे कद के होते हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही नम्र होता है, ज्ञानी, ऊंचे कद वाले, पतला शरीर, लंबी नाक, फोड़ी निकला हुआ और गालों पर गड्ढे, ललाट पे दाग के निशान और कम बोलने वाले और दूसरों को बातों पर विश्वास न करने वाले जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मीन राशि, मीन राशि जैसा कि गुरु की राशि है, वहां पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि यदि उपापद लग्न है तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत सुंदर चेहरे वाले होते हैं, मध्यम कद के होते हैं और चेहरे का बनावट गोल होता है। देखने में ऐसे लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, आंखें भूरे होते हैं, भौहें सजी हुई, भौहें बहुत अच्छी होती हैं, इनके ललाट, इनके होठ बहुत कोमल और स्वाभाविक होते, मतलब स्वभाव से अच्छे होते हैं। ये झूठ न बोलने वाले, परंपराओं का पालन करने वाले तथा धर्म अनुयायी होते हैं। इसी प्रकार से ये 12 राशियां और 12 नौ ग्रहों को देख करके किसी के बारे में भी, अपने पार्टनर के बारे में आप जान सकते हैं। एक उदाहरण कुंडली के रूप में लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन जी का विवाह मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय बच्चन से हुआ है। अब सभी जानते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन कितना सुंदर हैं। तो उदाहरण के लिए अभिषेक बच्चन जी की कुंडली लेते हैं। अभिषेक बच्चन जी की कुंडली जैसा कि मेष लग्न की कुंडली है और उनके 12वें घर में ही, यहां पर 12वें घर में ही गुरु बैठे हुए हैं। यदि यहां पर एक अपवाद बताया गया है, यदि हमारा
उपापद लग्न में ही, मतलब 12वें घर, मतलब लग्न में ही, यानी कि जहां से काउंटिंग शुरू करते हैं वहीं पर, या 7वें घर में उस लग्न का स्वामी बैठा हो, उस राशि का स्वामी बैठा हो 12वें घर का, तो इसमें जो है वहां से 10वां घर लेते हैं। और फर्स्ट हाउस में बैठा और चौथे घर में बैठा हो और 10वें घर में बैठा हो तो उपापद लग्न चौथा घर लेते हैं। तो अभिषेक बच्चन जी की कुंडली लेते हैं तो अभिषेक बच्चन की कुंडली में 12वें घर में ही देखेंगे तो 12वें घर में ही गुरु विराजमान है। तो इसका सिद्धांत से हुआ कि इनका 10वां घर, यानी 12वें घर से गिनोगे जो 10th हाउस होगा, 10वां घर होगा, वही उपापद लग्न होगा। इनका 10th हाउस गिनते हुए आए, धनु राशि जो बनता है, धनु राशि में उपापद लग्न हुआ। अब उपापद लग्न में इनका देखिए कौन सा ग्रह बैठा है, शुक्र, और क्या बैठा है, बुध। वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत सुंदर, सुंदर आंखें, घुघराले बाल, आंखें जो है भूरे आंख, गोरा चेहरा, विश्व सुंदरी रही। तो इस प्रकार से आप भी अपने कुंडली पे लगाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हरिओम।